यहाँ जो कृषि उपज मंडी तारानगर है, यहाँ पर जो प्रशासन है वो भी सतर्क है। यहाँ देखते हैं कल कितनी भीड़ होगी, क्योंकि पिछली बार जो 10,000 की भीड़ थी उससे कितने ज़्यादा लोग आएंगे। नमस्कार निर्मल जी, कल की जो आपकी तैयारियाँ चल रही है 3 मार्च की जो महापंचायत है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? कल महापंचायत है। महापंचायत की तैयारी को लेकर के हमने पहले क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, ये चूरू ज़िले की 5 तहसीलों का और 181 पटवार हलकों का मसला है। ये सवाल अकेले खरीफ 2021 के फसल बीमे का नहीं है। सवाल एक अधिसूचना राजस्थान सरकार जारी करती है, एक गाइडलाइन भारत सरकार फसल बीमा की जारी करती है। देखिए, देश नियमों से चल रहा है, किसी व्यक्ति से नहीं चलता, नियमों से चलता है। हम बात करते हैं नियमों की, हम अनुशासन की बात करने वाले लोग हैं। इन्होंने नियमों से बाहर जा कर के किसान का नुकसान किया है और बीमा कंपनी को फ़ायदा पहुंचा है। और ये नुकसान पहुंचाने वाले और बीमा कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने वाले भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों बराबर की दोषी है। हमने गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में जा कर के यही बात बताई है कि अगर सही तरीके से नियम लागू हों तो क्या होना चाहिए। अभी आप देखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद में अब तक 14 प्रीमियम किसान के कट चुके हैं। 14 में से अगर हम बात करें 181 पटवार हलकों की, तो बहुत कम पटवार हलके हैं जहाँ पे 5 और 6 बीमा क्लेम आए हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे पटवार हलके हैं जहाँ पर 1 या 2 बीमा क्लेम आए, बाकी का नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो हुए उसमें खराबा नहीं था। सावनी 2021 में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुए, उसमें खराबा आ गया। किसान को 2 रुपये मिलने की उम्मीद बंधी, व्यापक स्तर पे फसल खराब हो गई। अगर थोड़ा बहुत कुछ अनाज के मूंग और मोठ उत्पादन हुआ भी तो उसका बाज़ार में कुछ बना नहीं। ऐसी स्थिति में इन्होंने सैटेलाइट का एक मैनिपुलेटेड जो डाटा है वो लेकर के किसान के बीमे के रूप में जो हक था उसको मारने की कोशिश की है, जिसको हम हर किसी भी सूरत में सैटेलाइट को लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा चैलेंज है, हमारे सामने सरकार का चैलेंज है और हमारा सरकार को चैलेंज है कि ये हम लागू नहीं होने देंगे। जो 17-18 का जो बीमा है अभी बाकी पड़ा, तो वो किस सिस्टम में उलझा हुआ है, या सैटेलाइट या जो अपना जो क्रॉप कटिंग के आधार पर? 17-18 से लेकर के रबी 2020 तक बहुत सारे किसान हैं जिनको बीमा क्लेम नहीं मिला। उसमें बड़ी गलतियां रही बैंकों की। बैंकों ने प्रीमियम काटा नहीं। कुछ बैंकों ने प्रीमियम काटा लेकिन सरकार के पोर्टल पे अपलोड नहीं किया। कुछ बैंकों ने प्रीमियम पोर्टल पे अपलोड भी किया लेकिन पटवार हलके बदले गए। तो उससे किसान को नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे पटवार हलकों में 0 क्लेम था। गलती से जहाँ क्लेम बन रहा था उस किसान का पटवार हलका कोई ऐसा लिखा गया जहाँ पे पहले से क्लेम 0 है, तो उस किसान को उस वजह से नहीं मिला। बार बार कहने के बाद में पोर्टल में ये ऑप्शन दे सकते थे, बैंकों को स्थिरता दे सकते थे कि आपने प्रीमियम काट लिया, पोर्टल पे अगर किन्हीं कारणों से अपलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हो, ये कर सकते थे। पटवार हलके जिनके बदले गए उसमें आप करेक्शन का एक ऑप्शन पोर्टल पे क्रिएट कर देते तो बैंक अपनी गलती को दुरुस्त कर सकता था। लेकिन आखिर जाकर के कहीं न कहीं मानसिकता ये रहती है कि बीमा कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो जाए। अगर पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा तो वो क्लेम राशि बैंक को देनी पड़े, बीमा कंपनी को देनी पड़ेगी। पोर्टल पे पटवार हलका बदले जाने का करेक्शन हो जाएगा तो बीमा कंपनी को बनने वाले क्लेम का जो पैसा है वो देना पड़ेगा। ये चीज़ बीमा कंपनी नहीं दे। अब जब गलती जिसकी हुई है, जिम्मेदारियां जब तय होंगी तो गाइडलाइन में और अधिसूचना में स्पष्ट प्रोविज़न है कि जिस वित्तीय संस्था ने गलती की है वो भुगतेगी। किसान को तो पैसा मिले, चाहे बैंक दे चाहे बीमा कंपनी दे, लेकिन ये कौन सा रिश्ता है? पोर्टल में करेक्शन नहीं कर रहे हैं, पोर्टल में ऑप्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कर देंगे तो बीमा कंपनी को करोड़ों रुपए जो किसानों के सैकड़ों करोड़ रुपए जो बाकी हैं, बल्कि सारा मिलाकर के हज़ारों करोड़ जो बाकी हैं वो बीमा कंपनी को नहीं देना पड़े। तो ये जो बीमा कंपनी के साथ सरकारों का जो रिश्ता है, इससे इनका चरित्र जाहिर होता है कि ये
किसान के साथ नहीं है, ये जो सार्वजनिक उपक्रम है बैंकिंग उनके साथ भी नहीं है, ये पूरी तरह बीमा कंपनी के साथ हैं। बीमा कंपनी को येन केन प्रकरण किस तरीके से हम लाभ पहुंचा सकते हैं वैसा प्रयास, लेकिन ये चूरू ज़िले का किसान है, ये तारानगर का किसान है, ये राजगढ़ का किसान है। जब जब बीमा क्लेम मिला है, हमारे संघर्षों की, अखिल भारतीय किसान सभा के संघर्षों की समझ और चेतना के विकास की बदौलत मिला है। और आज जो लोग, कल जो लोग हज़ारों की तादाद में आएंगे, और मैं समझता हूँ 15 जून को जो हमारी मीटिंग थी उससे कई गुनी संख्या में ज़्यादा आएंगे। हमने एक सिंगल गांव में कोई साधन हमने हमारी तरफ से नहीं भेजा है, हमने हमारी तरफ से उनके लिए कोई बहुत बेहतर यहाँ व्यवस्था भी नहीं की है। जो भी व्यवस्था है लोग अपने खर्चे पे आएंगे और यहाँ पर व्यवस्था में, चाय पानी में, टेंट माइक की जो व्यवस्था है उसमें भी सहयोग लोग ही करके जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर लोगों ने विश्वास जताया है, हमारे ऊपर, क्योंकि हमने जो भी पीछे जो संघर्ष किए वो जनता के लिए किए, वास्तविकता को लोगों के सामने रखा, लोग तैयार हो गए। तो सरकार, जब देश में मनमोहन सिंह जी थी तब भी हमने लड़ कर के, उस समय मौसम आधारित फसल बीमा योजना था, हमने बीमा क्लेम लिया है। उस समय प्रदेश में सरकार गहलोत साहब की थी तब भी हमने लिया है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में भी इस इलाके के किसानों ने, चाहे कम मिला होगा लेकिन अपने संघर्षों के बलबूते लिया है। आज मोदी जी की सरकार है, हम, और प्रदेश में गहलोत साहब की सरकार है। सरकारें बीमा अगर देती, हमारे एमपी अगर मॉनिटरिंग फसल बीमा की करते तो आज 200 विधानसभाएं हैं, 200 के 200 में एमएलएज हैं, एक भी बीमा की बात नहीं करते। हमारे यहाँ के जो लोग बात करते हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि, वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं उनकी प्रदेश में सरकार है, हमारे जो एमपी हैं उनकी देश के अंदर सरकार है। दोनों अगर ईमानदारी से इस मुद्दे के ऊपर सरकार के साथ बात करते तो अब तक समाधान हो जाता, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा प्रशासन इस मुद्दे के ऊपर उतना गंभीर नहीं है जितना लोग हैं, इसलिए लोग अपनी बात को मनवाएंगे। आप लोगों पे आरोप लगाते हैं कि जो कॉमरेड है वो जो बीमा, फसल बीमा को लेकर जो सरकारें दे रही है उसमें रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बिना टांग पूंछ की बात है। रोड़ा कैसे अटकाते हैं, बीमा कैसे बनता है, क्रॉप कटिंग कैसे होती है, मैं ये तो नहीं कहता कि उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान है क्योंकि हमने उनको समझाया है। उसके बावजूद अगर ये वो कहते हैं कि ये रोड़ा अटकाते हैं तो हम क्या लगे हुए हैं? आप तो राजस्थान सरकार में एमएलए हो, आप भारत सरकार में सांसद हो, आप तो फिर भी कुछ ना कुछ हो। हमारे पास तो जनता की ताकत है, रोड़ा अटकाने वालों को ठीक करने का काम तो हमने कई दफ़े किया है, इस बार भी करेंगे। केंद्र की सरकार है वो ये कह रही है कि हम किसानों की हित की बात करते हैं, और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके जो ब्याज, वो लोन है वो माफ़ कर देते हैं, करोड़ों रुपए, करोड़ों हज़ारों रुपए माफ़ कर देते हैं। आखिर एक किसान है, उसका कितना क्या लोन बनता है या जो बीमा बनता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारों का, दोनों ही सरकारों का जो चरित्र है वो कथनी और करनी में फ़र्क है। मोदी जी ने 2014 में देश के किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद में पहले ही बजट में, पहले ही कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। आज भी आप यूट्यूब पे हम सर्च करेंगे, मोदी जी द्वारा किसानों के कर्ज माफ़ी की घोषणा, इतना लिखते ही भाइयों और बहनों कह के उनका उद्बोधन आ जाएगा। नहीं किया है तो मैं तो लोगों को कहता हूँ भाई अभी या तो आप तैयार हो जाओ, अन्यथा ये तो अपनी सरकार बनेगी तब माफ़ करेंगे। सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। राहुल गांधी ने सीकर में घोषणा की थी कि आप 10 गिणना हम कर्ज माफ़ कर देंगे, हमारी सरकार बनाओ, 10 गिणना कर्ज माफ़ कर देंगे। तो कथनी और करनी में फ़र्क है। कोऑपरेटिव में किया है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव में कहा कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ कर रहे हैं। 2 लाख दिए किसको थे? आप कल किसान आएंगे, उनको पूछना, आपको कोऑपरेटिव, किसी किसान को 50,000 रुपये भी उस किसान को कर्ज मिला होगा जो कोऑपरेटिव के जो अध्यक्ष, कोई व्यवस्थापक इनके क्लोज हैं। आम किसान को तो वो भी नहीं मिला, 10-20 हज़ार से ज़्यादा ऋण नहीं मिला। प्रचार किया कि हमने सहकारी बैंकों का, कोऑपरेटिव का अल्पकालीन ऋण है वो
2 लाख रुपए तक का माफ़ कर दिया। तो कथनी और करनी में फ़र्क है, लेकिन जनता जब मैदान में आती है तब बड़ी बड़ी सरकारों को ठीक कर देती हैं। ये केंद्र की सरकार वाले कह रहे थे 3 कृषि कानून लेके आए हैं, वो किसानों के हित में लेके आए हैं। कुछ लोग किसानों को बरगला रहे हैं, कह रहे थे ये खालिस्तानी है, ये विदेशों से फंडिंग आ रही है सरकार को बदनाम करने के लिए, आड़तियों का आंदोलन है, नक्सली हैं, सब कुछ कहा और लास्ट में देश की जनता से माफ़ी मांग करके वो कानून भी वापस लेने पड़े। कथनी और करनी में फ़र्क है। कानून अगर वो इतने ही अच्छे होते तो क्या किसान उनकी मांग नहीं करता? आज हम कर रहे हैं ना मांग। आज फसल बीमा दो, चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का 2,40,000 हेक्टेयर रकबा जोड़ो। आज हम मांग कर रहे हैं किसानों के कर्ज से मुक्त किया जाए। हम MSP गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। हमारा जो मांग पत्र है उसके ऊपर आज आप करो ना। आप बिना बताए बिना मांगे जो कर रहे हो वो अपने किसी अच्छे फाइनेंस करने वाले दोस्त के लिए आप कर रहे हो। आज अडानी का जो चरित्र है वो पूरे देश के जनता के सामने आ गया है। कल आपका जो 3 मार्च 2023 का महापंचायत है पूरे चिरौंजी जिले की, तो उसमें आपके जो मोटा मोटी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या क्या रहेंगे? उसमें हमारे 7 बिंदु तो हैं फसल बीमा से संबंधित। हमारे जो कहते हैं ना आप रोड़ा अटकाते हो, हम उनको कहना चाहते हैं आपकी सरकार है, प्रदेश में है, देश में है, आप अपनी सरकारों से हम मांग कर रहे हैं। कल हमारे मांग पत्र की आप कॉपी कर लें और मांग करो कि चूरू ज़िले में ट्यूबवेल बेल्ट भी है, नहरी बेल्ट भी है और लगभग जो बेल्ट है उसके बाद में बिरानी है। आप मांग करो गारंटी उपज नहरी की, ट्यूबवेल बेल्ट की, सिंचित और गैर सिंचित की अलग अलग होनी चाहिए और बीमित राशि भी अलग अलग होनी चाहिए। पूरे ज़िले में बिरानी का जो नियम है वो लागू हो रहा है। दूसरा, अभी रबी की फसल का सीज़न चल रहा है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का। पटवार हल्के के स्तर पे तारानगर में सिर्फ चने की फसल की हो रही है, बाकी सरसों, जौ, गेहूँ और तारामीरा के लिए तहसील स्तर का एक्सपेरिमेंट माना जाएगा। तो तहसील स्तर पे आप जब बुआई सरसों की हर पटवार हल्के में हो रही है, गेहूं की बुआई हो रही है, जौ की बुआई हो रही है, तो ये पटवार हल्के के स्तर पे होना चाहिए। ये सरकार के पॉलिसी मैटर हैं, ये जयपुर और दिल्ली से लागू होंगे। हम सड़क के संघर्ष से लागू कराएंगे, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि अपने सदनों में बोले तो सही, ये बात रखे तो सही। उसके साथ साथ जीरो उत्पादन का जो इश्यू है, जीरो उत्पादन आ गया। रबी 2017-18 में बुचावास और गडाना में आया, रबी 18-19 में भीमसाना, सिद्धमुख, भामासी में आया। वहाँ जब फैसला हो गया कि जीरो उत्पादन भी होता है और जो 100% बीमित राशि है वो किसान को मिलनी चाहिए। अब कुछ पटवार हल्कों का जीरो उत्पादन जैसे पिचकराई ताल का आया, उसकी बीमा कंपनी ने अपील पेश कर रखी है, आपकी सरकारों के सामने पेश कर रखी है। किस बात की अपील? जब कोई चीज़ का फैसला पूर्व में हो चुका है उसकी बार बार अपील। तो ये जो चीज़ें हैं ये 1 साल इंतज़ार करके भी अगर किसान को देंगे तो उस किसान को तो जो आज नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की आज ज़रूरत है। उसकी आप 1 साल 2 साल बाद में करते हो तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी नाइंसाफ़ी किसान के साथ हो नहीं सकती। और ब्याज के रूप में बीमा कंपनी जो पैसा कमा रही है, आज तक अधिसूचना में प्रावधान है 45 दिन से ज़्यादा अगर कोई लेट करता है फसल बीमा क्लेम डालने में तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। क्या सरकारें इनकी भी रही हैं उनकी भी रही हैं, एक सिंगल किसान को भी आपने ब्याज दिलवाया है क्या? तो ये हमारा मांग पत्र है। उसके साथ चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का 2,40,000 हेक्टेयर रकबा, किसानों का कर्जा, श्रम कल्याण विभाग की तरफ से श्रमिकों को जो लाभ मिलते थे, चाहे शुभ शक्ति के रूप में कन्या के विवाह के हो, संतान उत्पत्ति के समय हो, छात्रवृत्ति के हो, वो पिछले 4.5 साल से वसुंधरा जी की सरकार का लास्ट जो कार्यकाल था 6 महीने का, चूरू तहसील के लोगों को छोड़कर बाकी कहीं लाभ नहीं मिला। तो ये मिलने चाहिए। अभी सत्यापन करवा रहे हैं आप, 4 साल बाद सत्यापन करवा रहे हो और सत्यापन में भी बहुत सारे लोगों के खारिज कर रहे हो। तो ये दोहरा चरित्र है। खाद्य सुरक्षा में बहुत लंबे समय तक पोर्टल बंद रहा, अभी पोर्टल चल रहा है। हमारी शर्त है कि जो योग्य हैं उनको बिना शर्त शामिल किया जाए, उनको लाभ दिया जाए। ये इन मांगों को लेके 19 सूत्री हमारा
क्योंकि अभी जब गाँव में गए पहले 11 सूत्री था, लेकिन कुछ मांगे लोगों की तरफ से आई हैं, तो उसमें मिलाकर के 19 सूत्री हमारा मांग पत्र है। उसको लेकर के कल प्रशासन के साथ वार्ता करेंगे, उनकी क्या तैयारी है, उनकी तैयारी कैसी है, प्रोग्रेस क्या है। उसके बाद में जो उपस्थित जन समूह होगा किसानों का, उनके साथ बैठ करके सरकार चाहे जयपुर वाली हो चाहे दिल्ली वाली हो, उनके घुटने टिकाने वाले आंदोलन का आह्वान यहाँ हम करेंगे और गांव-गांव, डाणी-डाणी, सड़क-सड़क पर लागू करेंगे। पिछली बार की तरह अगर अब की बार भी आपको समय दे दिया जाए, जैसे 18 जुलाई 2022 को आपके साथ में समझौता हुआ और समझौता होने के बाद में अब तक आपको जो रिपोर्टें हैं, जो आपका जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई है, अगर इसी प्रकार से आपको दोबारा समय दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, समय वो नहीं देंगे, समय हम देंगे। समय प्रशासन या सरकार से हम नहीं लेंगे। समय समझौता हुआ, समझौते के मुताबिक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिली। देखिए, कोई भी आंदोलन हम जब लेके चलते हैं, उस समय एक एजेंडा होता है। उस एजेंडे से बाहर जाकर के हम कोई बात करते हैं तो उस आंदोलन के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम 7 मार्च को धरने पे बैठे थे, उस समय हमारी मांग थी कि खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी करो। सरकार वो देना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं देना चाहती थी? इन सारी चीज़ों का पता बहुत बाद में मिला, पता बहुत बाद में चला वास्तविकता क्या है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज होने की ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चली। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को हम मांग रहे थे, उस तक हमारा आंदोलन था। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का असेसमेंट करने के बाद में हम फिर क्रॉप कटिंग के आधार पे बीमा क्लेम जारी किया जाए, ये हमारा इश्यू होता। लेकिन 137 दिन धरना चला। उस धरने के दौरान कितनी ही बार हमने घेराव, पड़ाव, प्रदर्शन, चक्का जाम ये सब किए। सरकार ने इसी कृषि उपज मंडी में हमने 15 जून और 16 जून 2 दिन तक हज़ारों लोग यहाँ बैठे रहे, लेकिन सरकार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए टस से मस नहीं हुई। उसके बाद में फिर 16 जुलाई को हमने चक्का जाम का आह्वान किया। 18 जुलाई को जाकर के समझौता हुआ 58 घंटे के बाद में। उस आंदोलन की जो प्रमुख मांग थी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें दी जाए, वो हमने ली है, इसलिए वो आंदोलन तो कामयाब था। अब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मांगने के आंदोलन के दौरान बहुत सारी बातों का हमें पता चला और ये पता चला कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सरकार ने खारिज कर दी। तो उस आंदोलन में, उस टेबल टॉक में जब हमारी वार्ता हुई, समझौते पे सरकार और प्रशासन आया, उस समय हमने रखा था कि हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे बीमा का क्लेम लेंगे, हम आपके सैटेलाइट को मान्य नहीं करेंगे। क्योंकि सैटेलाइट उस समय 14 आज के दिन 14 बार प्रीमियम, उस समय 12 बार प्रीमियम कट चुका था। 12 में से 1-2 बार बहुतायत लोगों को क्लेम मिला, बाकी को 5-6 बार भी मिला है। लेकिन कभी भी सैटेलाइट का जिक्र नहीं आया किसान के पक्ष में कि चलो कोई नहीं, आपके क्रॉप कटिंग में नहीं बन रहा है तो आपको सैटेलाइट से दे देंगे। अब जब क्रॉप कटिंग में बन गया तब आप सैटेलाइट की बात कर रहे हो, ये हम निर्णय नहीं मानेंगे। ज़िले के प्रशासन ने हमें ये कहा कि हम आपके इस मांग के पक्ष में एक अपील बना करके राज्य सरकार को भेजेंगे और भारत सरकार को भेजेंगे। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से एक अपील बना करके हमारे जिला कलेक्टर ने राजस्थान सरकार को भेजी और जिला कलेक्टर के वादे के मुताबिक राजस्थान सरकार ने हमारी उस अपील को अप्रूवल किया। हालांकि वो अपील ही अपने आप में राज्य सरकार के 15 फरवरी 2022 के निर्णय के विरुद्ध है, इसलिए वही तो क्रॉप कटिंग खारिज कर रहे हैं और वही क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मान्य कर रहे हैं। लेकिन जैसी भी स्थिति है, उन्होंने अप्रूवल की और भारत सरकार को भेजा। वर्तमान में भारत सरकार ने उस अपील को खारिज किया है, ये कह के कि जब फैसला आपने, किसने, राज्य सरकार ने सैटेलाइट का कर लिया तो उसी को मान्य करवाओ। तो अब वो भारत सरकार से उस निर्णय को मनवाने की जिम्मेदारी ज़िले के प्रशासन और राजस्थान के सरकार की है। नहीं मनवाते हैं तो पहले 58 घंटे चक्का जाम करना पड़ा था क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने के लिए। अगर 120 घंटे भी चक्का जाम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मान्य करवाने के लिए करना पड़े तो करवाएंगे। सवाल अकेले सावनी 2021 के पैसे का नहीं है, सवाल नीतियों का है, नीतिगत का है। आज इन्होंने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है, आने वाले समय में जब जब किसान का बीमा क्लेम बनने की स्थिति में आएंगे, और बार सैटेलाइट वेदर बेस्ड मेथड, फिर हम एक ऑप्शन और देते हैं आपको
आप आइए चूरू ज़िले में मौसम आधारित फसल बीमा ले आइए, ना क्रॉप कटिंग ना आपका सेटेलाइट, वेदर बेस्ड जो मेथड है, सर्दी गर्मी बरसात, इनके आधार पे क्लाइमेट के अनुसार फसल को जो वातावरण मिलना चाहिए था वो मिला या नहीं मिला, उससे हो जाएगा। कल का जो आपका महापंचायत है उसको लेकर आप क्षेत्र की लोगों क्षेत्र के किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के किसानों को ही नहीं, आम जनता को भी ये कहना चाहूँगा, हमारे दूसरे लोग जो खेती किसानी से जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पे आधारित है। जब किसान के खेत में अनाज पैदा होता है और बाज़ार में आता है तो पूरे बाज़ार में रौनक आती है। ठीक उसी तरह जब किसान के खेत में अनाज पैदा नहीं होता, फसल ख़राब हो जाती है, किसान के मायूसी आती है, हमारे बाज़ार के मायूसी भी आती है। जब बीमा मिलता है तो आप इसको फसल समझिए। जब सैकड़ों करोड़ रुपए किसान के पास आते हैं तो वो स्कूल कॉलेजों में बच्चों की फ़ीस के रूप में, कोचिंग में बच्चों की फ़ीस के रूप में, वो बच्चों के ड्रेस के रूप में, अपने कपड़ों के, अपने पहनावे के रूप में, कपड़े की दुकान में परचून के रूप में, बाज़ार के हर तबके को मज़दूर को मज़दूरी के रूप में, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, हर चीज़ में बाज़ार को इससे संबल मिलता है। इसलिए इस लड़ाई को अकेले किसान की नहीं समझें और इसको इस तरीके से नहीं समझें कि किसान तो है उसको तो फ्री की उम्मीद है। हमारे बड़ी अवैज्ञानिक बात करते हैं लोग कि किसान तो बीमे की आस रख लागे, आज मैं बरसनों बंद हो गया। बताओ, लोग 44 के काल को जिक्र करे, लोग 56 के काल को जिक्र करे, तो उस समय तो बीमा नहीं होता था। मैंने सन 2000 में 12वीं क्लास की, सन 2000 से लेके 2003, 4, 5, 2001, 2, 3, 4 तक लगातार अकाल पड़े थे 5 साल तक। उस समय तो बीमा नहीं था। उस समय अकाल पड़ना, बरसात होना, यह प्रकृति के ऊपर है, लेकिन उत्पादन होता है तब बीमे की क्या स्थिति रहेगी, उत्पादन नहीं होता है तब बीमे की क्या स्थिति रहेगी, ये सब भारत सरकार की गाइडलाइन में, राजस्थान सरकार की अधिसूचना में लिखा हुआ है। कल के इस महापड़ाव को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है? प्रशासन के भी आपके पास में कॉल वगैरह आए होंगे? प्रशासन अपनी तरफ से कुल मिला के देखिए, जानकारी का बड़ा अभाव रहता है। प्रशासन सारी चीज़ें धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। हमारे सामने दुविधा ये रहती है कि हम जिस किसी तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को या कृषि अधिकारी को, बीमा एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, समझाने में कामयाब होते हैं, उसके कुछ समय बाद में उनका तबादला हो जाता है। तो ठीक वही स्थिति हमारे पास आज भी है। जब उस समय हमने आंदोलन किया, उस समय हमारे तहसीलदार जी हैं वो दूसरे थे, एसडीएम साहब प्रभजोत सिंह गिल थे, आज एसडीएम साहब दूसरे हैं, तहसीलदार जी भी दूसरे हैं। अभी आए हैं, हमने भी यहाँ हमारी तैयारी में कृषि उपज मंडी में लगे हुए हैं। प्रशासन भी तैयारियों में सरकार की क्या व्यवस्था हो सकती है उसमें अपनी तरफ से जायज़ा लेके गए हैं। तो प्रशासन के प्रयास हैं वो अपने स्तर पे हैं, हमारे प्रयास अपने स्तर पे हैं। प्रशासन बदलता रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन हमारे जो प्रयास हैं उसमें किसी तरीके की, हमारी समझ में किसी तरीके की कमी नहीं रहे। हमें सरकार के किसी सवाल का जवाब देने में हम हिचकिचा नहीं जाए। हमारी तैयारी पूरी है, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ कल प्रशासन से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल का जो प्रोग्राम है, जो महापंचायत होने जा रही है, उसको लेकर हम आपसे जुड़े रहेंगे। कल 10 बजे से ये प्रोग्राम चालू रहेगा और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तारानगर चूरू ज़िले की जो महापंचायत होने जा रही है तारानगर कृषि उपज मंडी में, इसकी जो न्यूज़ है हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का भी।